राजू और किरण स्कूल की परेड में खड़े थे। उनके सामने तिरंगा शान से लहरा रहा है। वो देखकर उन सभी का सीना चौड़ा हो रहा था। स्कूल टीचर कहते हैं, बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। चलो बच्चों, अब हम हमारे नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करेंगे। टीचर की स्पीच से सभी भावुक हो जाते हैं। नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हुए राजू एक शपथ लेता है। मुझे बड़ा होकर देश की सेवा करनी है, इसीलिए मैं बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगा। किरण भी शपथ लेती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने देश का झंडा मिट्टी में गिरने नहीं दूंगी। परेड खत्म होने के बाद दोनों भाई बहन घर की ओर चल पड़ते हैं। राजू और किरण जुड़वा है। दोनों की उम्र 10 साल है और दोनों भाई बहन के बीच बहुत प्यार था। दोनों खुश होकर रास्ते से घर की ओर जा रहे थे। रास्ता नदी के पास से होकर जाता है। तभी किरण देखती है कि नदी के पास एक नेशनल फ्लैग, जिसे कुछ ही घंटे पहले फहराया गया था, वह हवा में बहुत हिल रहा है और जिसके सहारे वो फ्लैग फहराया गया है, वो बांस भी बहुत पतला सा है। अरे बाप रे, ये फ्लैग तो अभी गिर पड़ेगा। और तभी फ्लैग नीचे गिरने लगता है। किरण दौड़ते हुए फ्लैग के पास जाती है और छलांग लगाकर फ्लैग को पकड़ लेती है। किरण! राजू किरण का नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन छलांग लगाने के कारण किरण अपने आप को संभल नहीं पाती और वो नदी के बहते हुए पानी में गिर जाती है। भैया बचा लो, भैया मुझे बचा लो। किरण, मेरी बहन किरण! दोनों बस चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन किरण नदी में बहती चली जाती है। पानी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। किरण अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही। उसने उस झंडे को अभी भी पकड़ रखा था। तभी एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा बहते हुए चला आता है और उसी से किरण का सर टकरा जाता है। किरण बेहोश हो जाती है। उधर राजू रोते हुए घर जाता है और अपने माता पिता को सब कुछ बताता है। नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमें पुलिस को बताना चाहिए। तभी किशन पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बताता है। पुलिस नदी में छलांग लगाकर किरण को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पता। कैसे मिलेगी किरण? वो तो बहती हुई शहर जो पहुंच गई थी। उसके शरीर में वो झंडा अभी भी लिपटा था। दोपहर को एक औरत नदी में पानी पीने के लिए आई हुई थी और किरण को उसी ने देख लिया। अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत हिम्मत वाली है। नदी में बह रही है, लेकिन इसने देश का झंडा नहीं छोड़ा। उस औरत ने किरण को नदी से उठाया और फिर किरण को होश आया। उस औरत ने पूछा, ए लड़की, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ से है? यह सुनकर किरण घबरा गई। वह सब कुछ भूल चुकी थी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? उस औरत को समझ आ गया कि उसे कुछ याद नहीं। वो किरण को लेकर अपनी झोपड़ी में चली गई। वो औरत फुटपाथ पर एक झोपड़ी में रहती थी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। जब तक तुझे सब याद नहीं आ जाता, तब तक तू यहीं पर रहना। उसके बाद किरण उसी झोपड़ी में रहने लगी, उसी औरत के साथ भीख मांगने लगी। उधर गांव में उसके माता पिता और राजू परेशान हो गए। रोते रोते उसकी माँ ने अपनी तबीयत खराब कर ली। राजू ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, आप लोग चिंता मत करो। मैं सोल्जर बनूंगा और किरण को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। राजू इरादे का पक्का था, इसलिए वो अगले दिन से ही आर्मी ऑफिसर बनने की कोशिश में लग गया। सुबह उठकर दौड़ने लगा, कसरत करने लगा। मौसी देखो तो, एक हफ्ते में 200 रुपये जमा कर लिए हमने। हाँ बेटा, इसमें से 100 रुपये राशन वाले को देना होगा। बहुत दिनों से उसके पैसे बाकी हैं। मौसी, मुझे भीख मांगने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ बेटा। कितने ही लोगों से काम मांगा था मैंने, लेकिन सब पहले थाने में पहचान के लिए कोई कागज पत्री जमा करने के लिए बोलते थे।
मैं अनपढ़ कहाँ से लाऊं कागज पत्री, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। मौसी, हम भीख मांगने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इन 100 रुपयों से कुछ बिजनेस कर सकती हूँ। वो क्या होता है बेटी? किरण ने दुकान से 1-1 रुपए के छोटे छोटे नेशनल फ्लैग खरीदे और मौसी के साथ मिलकर उन्हें 2 रुपए में सड़क में बेचने लगी। वो सिग्नल में रुकी हुई गाड़ियों के पास जाने लगी। देश का झंडा ले लीजिए साहब, सिर्फ 2 रुपये में। एक ले लीजिए साहब। अरे वाह बेटी, ये तो 200 रुपये हो गए। अब से हम देश का झंडा ही बेचेंगे। उसके बाद से किरण और मौसी नेशनल फ्लैग ही बेचने लगे। उधर राजू आर्मी में जाने की पूरी तैयारी करने लगा। कुछ साल बीत गए। राजू और किरण दोनों जवान हो गए। राजू आर्मी इंटरव्यू में गया और उसे आर्मी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। इधर किरण और मौसी अभी भी रास्ते में ही रहते। नेशनल फ्लैग बेचकर और कितना ही पैसा मिलता है, लेकिन अभी वह छोटे फ्लैग की जगह बड़े फ्लैग बेचते हैं। 50 का एक। उन्हें खाना तो 2 वक्त का मिल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। बारिश से फुटपाथ में पानी जम जाता है, झोपड़ी के अंदर पानी घुस जाता है, मच्छर बहुत तंग करते हैं और चोरी चकारी तो लगी रहती है। लेकिन मौसी और किरण के पास भी और कोई चारा नहीं है। उधर राजू ट्रेनिंग के लिए शहर पहुंच गया। मेरी बहन, अब मैं सोल्जर बन जाऊंगा और तुझे मैं ढूंढ लूंगा। और उधर किरण की जिंदगी में एक और मौसी से बोला, ऐ बुढ़िया, मैं इस इलाके का नया गुंडा हूँ, समझी? यहाँ बिजनेस करेगी तो हर रोज मुझे 200 देने होंगे। लेकिन हम कितना ही कमा लेते हैं, उसमें से 200 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरे पास बचेगा ही क्या? अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मार मार के दोनों का सर फोड़ दूंगा, याद रखना। ये बोलकर वो गुंडा चला गया। किरण और मौसी मुसीबत में पड़ गई। दिन में तो 200-250 का ही मुनाफा होता है। अब क्या होगा मौसी? मौसी ने अगले दिन उस गुंडे को पैसे दिए। वो कर भी क्या सकते थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए। मौसी और किरण एक टाइम का खाना खाकर जीने लगे। उधर राजू की आर्मी ट्रेनिंग खत्म हो गई और आर्मी में उसका सिलेक्शन भी हो गया। अरे वाह, मेरा सिलेक्शन हो गया। माँ पापा, मैं आ रहा हूँ गांव, मेरा सिलेक्शन हो गया है। आप लोगों को यह सुनकर बहुत खुशी होगी। राजू घर जाने के लिए स्टेशन पहुंच गया। इत्तेफाक से उसी दिन किरण और मौसी स्टेशन के बाहर खड़े होकर नेशनल फ्लैग बेच रहे थे। कल 26 जनवरी है, इसीलिए हर कोई फ्लैग खरीद रहा था और तभी वहां वो गुंडा अपनी बाइक में सवार होकर आ गया। ऐ लड़की, आज अच्छी खासी कमाई हो रही है ना तेरी? मुझे 400 रुपये दे अभी के अभी। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं तुम जैसे गुंडे को पैसे नहीं दे सकती। जा भाग यहाँ से। अच्छा, मुझे मना करेगी? ये ले। गुंडे ने उस झंडे को छीनकर फेंक दिया। नहीं। किरण दौड़ती हुई गई और उस फ्लैग को गिरने से बचा लिया और उसी वक्त राजू ने ये देख लिया। उसे अपनी बहन की बात याद आ गई। बहन, मेरी बहन ने भी ऐसा ही किया था। तभी उस गुंडे ने किरण के सर पे डंडा दे मारा। तभी राजू ने आवाज लगाई, रुक जाओ। राजू दौड़ते हुए आया और राजू ने उस गुंडे की खूब पिटाई की। छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। शर्म नहीं आती तुझे एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते हुए? तभी वहाँ पुलिस आ गई और उस गुंडे को पकड़ के ले गई। राजू किरण के पास गया। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना बहन? पता है, मेरी बहन ने भी ऐसे ही छलांग लगाकर नेशनल फ्लैग को गिरने से बचा लिया था। तब से वह गायब है। उसका नाम किरण है। और तुम्हारा नाम राजू है? यह सुनकर राजू को शौक सा लगा। पर तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? दरअसल सर पे दोबारा चोट लगने से किरण की याददाश्त वापस आ गई थी और उसे सब कुछ याद आ गया था। भैया,
मैं ही हूँ आपकी बहन किरण। बहन, तुम मेरी बहन हो, लेकिन कोई सबूत तो नहीं है। तभी उनकी बातें सुन रही मौसी बोलती है, वो झंडा जिसे लेकर तू नदी में बह रही थी, वो मेरे पास अभी भी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो झंडा। मौसी राजू को झोपड़ी में ले जाती है और उस फ्लैग को दिखाती है। किरण ने बताया कि कैसे मौसी ने नदी से उसे बचाया था। राजू को प्रमाण मिल गया। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों भाई बहन मिल गए। दोनों अपने घर गए। उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए और इतने सालों बाद सभी ने मिलकर गणतंत्र दिवस खुशी खुशी मनाया।